भारत की इस महान धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों और बुजुर्गों को बहुत सारा राम राम। आज जानते हैं उस फल के बारे में जिसे गरीबों का गुड़ कहा जाता है और अमीरों की मेवा कहा जाता है। और ये फल इतना पवित्र माना जाता है कि मुस्लिम भाई बहन इसे ही खाकर अपना रोजा खोलते हैं। उसके बाद फिर बाकी बहुत सारे पकवान खा के फिर मगरिब की नमाज को जाते हैं। इसका हर हिस्सा बहुत उपयोगी होता है। इसकी पत्तियां और तना घर के लिए लकड़ी, बाड़ और कपड़े बनाने तक के काम आते हैं। कौन सा है ये फल जिससे रस्सी बनती है, सूत बनता है, धागे बनते हैं और जिसके प्रयोग से सुंदर टोकरियां बनती हैं, फर्नीचरों का निर्माण होता है। और न केवल ये बल्कि इसके फल की डंडियां और पत्तियां ईंधन के काम आती हैं। इससे तरह तरह की मीठी चटनियां बनती हैं, अचार बनता है, बेकरी उत्पाद बनते हैं। कौन सा है ये फल? अब तो समझ गए होंगे। यह है खजूर। इस फल में ऐसा क्या है, इसे क्यों खाना चाहिए, और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि खजूर के दो खास प्रयोग है जो आपके ग्रहों की स्थिति अब तो समझ गए होंगे। यह है खजूर। इस फल में ऐसा क्या है, इसे क्यों खाना चाहिए, और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि खजूर के दो खास प्रयोग है जो आपके ग्रहों की स्थिति को भी बेहतर करते हैं। जी हां, खजूर क्यों खाना चाहिए। और बच्चों आप तो खास तौर से बहुत ध्यान से सुनना। खजूर विश्व के सबसे पौष्टिक फलों में से एक है। सदियों से ये मध्य पूर्व एशिया और उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में प्रमुख भोजन बना हुआ है, क्योंकि वहां इसके सिवा बहुत कुछ उत्पन्न नहीं होता। यह ताजा हो या सूखा दोनों प्रकार से फल के रूप में काम आता है। पेड़ पर पके हुए खजूर बड़े स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन खजूर है बहुत अच्छा। इसका वैज्ञानिक नाम है फिनिक्स डेक्स्टा टाइलेफेरा। यह ताड़ प्रजाति का वृक्ष है। ताड़ के पेड़ होते हैं ना हमारे, वैसे ही इसकी कृषि बड़े पैमाने पर इसी फल के लिए की जाती है, क्योंकि पूरी दुनिया में इसकी सप्लाई होती है। और कहते हैं जिस घर में या जिसके पास 5 वृक्ष भी हैं खजूर के, वह कभी बूढ़ा नहीं, वह कभी भूखा नहीं मर सकता। और यह उसके बच्चे की तरह से उसके काम आता है, क्योंकि ये इतना धन उत्पन्न करता है। खजूर 2 प्रकार के होते हैं, खजूर और पिंड खजूर। पिंड खजूर का फल जो होता है वह खजूर के फल से ज्यादा गूदेदार होता है, बड़ा होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। यह फल जब सूख जाता है इसे छुआरा कहते हैं। छुआरा खूब खाया होगा। खजूर एक पौष्टिक मेवा है। खजूर के पेड़ के ताजे रस को नीरा कहते हैं और बाकी को ताड़ी कहते हैं। ये ताड़ी बड़ी खतरनाक होती है क्योंकि इसमें बहुत नशा होता है। खजूर या पिंड खजूर कई प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें आयरन होता है, इसमें फ्लोरीन होता है। इसके अलावा ये कई प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स के लिए एक बहुत खास स्रोत होता है। खजूर में प्रोटीन के साथ साथ डाइटरी फाइबर और विटामिन, कौन कौन से विटामिन जरा सुनिए, B1, B2, B3, B5, A1 और विटामिन C, इतनी सारी चीजें इस खजूर के अंदर होती है। और इतने पर भी इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। कितना मीठा होता है ये, फिर भी इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। इसमें जो फैट होता है वो बहुत थोड़ा सा होता है, ना के बराबर होता है। इसलिए ये खजूर पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है और हमें आपको जरूर खाना चाहिए। और पता है वेदों में भी खजूर की गुणवत्ता बताई गई है। आप जानते होंगे, चरक का नाम सबने सुना होगा। महान ऋषि हैं, महान प्राचीन चिकित्सक है। चरक जी ने भी खजूर का वर्णन किया है। खजूर के सेवन से मनुष्य को बहुत मजबूत बनाया जा सकता है, तन से भी मन से भी। और मैंने खजूर के कुछ ज्योतिषीय प्रयोग करके भी देखे, वो भी बहुत बढ़िया है, वो मैं आपको बताऊंगा, खासतौर से शनि मंगल के लिए। तो कुल मिला के ये खजूर इतना महत्वपूर्ण फल है, पूरी दुनिया में इसका प्रयोग किया जाता है। पूजा में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कई मंदिरों के प्रसाद में खजूर दिया जाता है। तो खजूर की और ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल जान लेते हैं।
मेष राशि, विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलेगी, कार्यों में उत्साह मिलेगा। एक सावधानी रखनी है, शत्रुओं से बहुत अलर्ट रहिए। और उपाय क्या करेंगे? लाल वस्त्र धारण कीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। वृषभ राशि, आज परिवार में मतभेद हो सकता है तथा गले से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। एक सावधानी आवश्यक है, कठोर वचन नहीं बोलिएगा और बहुत शांति से अपनी बात कहिएगा, नहीं तो परेशानी होगी। उपाय क्या करना है? धार्मिक स्थल पर श्रमदान कीजिए, बढ़िया होगा, दिन अच्छा गुजरेगा। खासतौर से कोई बड़ा कार्य करना हो तो ये उपाय तो खूब देर तक करें। मिथुन राशि, आज भाग्य आपका साथ दे रहा है, दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। इस दिन रुके हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके कार्य पूर्ण भी होंगे, मानसिक शांति महसूस करेंगे। बस एक सावधानी जरूर रखनी है, इस दिन सेवकों से थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करना है? आंवले का सेवन कीजिए, तो सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, आपका धन खर्च हो सकता है इस दिन, बहुत ध्यान रखिएगा। व्यर्थ में यात्रा करने के योग भी बन रहे हैं और सर का भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक सावधानी बरतिएगा, इस दिन कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ना ले तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है? नारियल मंदिर में भेंट करते हुए अपने काम पर लगिए, तो वो सब ठीक करेंगे। अब मैं आपको खजूर के कुछ और लाभ बताता हूं, जरा गौर से सुनिए। ये लाभ सुनने के बाद आपको लगेगा कि वे रोज 3-4 खाए जाए, बच्चों को तो जरूर खिलाए जाए। खजूर में पाए जाने वाली पोटेशियम की भरपूर और सोडियम की कम मात्रा की वजह से शरीर के नर्वस सिस्टम के लिए खजूर बेहद लाभकारी है। शोध से यह साबित हुआ है कि शरीर को पोटेशियम की काफी जरूरत होती है और यदि शरीर में पोटेशियम कम हो जाता है तो ब्रेन में स्ट्रोक आ जाते हैं, फिट्स पड़ सकते हैं। इसीलिए खजूर वह कमी दूर करता है, इसलिए खजूर की वजह से दिमाग मजबूत होता है और नर्वस प्रॉब्लम, न्यूरो प्रॉब्लम्स कम होती हैं। खजूर शरीर में होने वाले एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर देता है, इसलिए खजूर खाने वाले लोगों का हृदय मजबूत होता है। आंखों के रोग खजूर कंट्रोल करता है। खजूर की गुठली का सूरमा आंखों में लगाने से आंखों के रोग दूर होते हैं। आंख की पलक पर गोहरी जैसे हो जाए ना कभी, तो खजूर की गुठली को रगड़कर हल्का सा एक दो बूंद पानी डाल के उस पर रगड़कर जो पेस्ट बने उसे उस गोहरी पे लगा लीजिएगा, बड़ा आराम मिलेगा, दर्द कम होगा। आंखों की रोशनी भी बढ़ती है खजूर के प्रयोग से और इसके नियमित प्रयोग से रतौंधी से भी छुटकारा मिलता है। जिन महिलाओं के अभी संतान उत्पन्न हुई है और वह यदि संतान को दूध देते हैं तो यह उन महिलाओं के लिए अत्यधिक लाभकारी है। और संतान उत्पन्न होने से पहले भी, यानी जब गर्भ में संतान है तो खजूर महिलाओं को जरूर खाना चाहिए। बच्चों की हड्डियां, स्किन ये तो मजबूत होते ही है, साथ ही साथ उनका नर्वस सिस्टम, दिमाग, मानसिक समस्या वगैरह की तरफ से भी निजात मिलती है नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होने की वजह से। क्यों? एक और बहुत बड़ा रीजन खजूर खाना चाहिए कि यह गर्भाशय की दीवार को मजबूती प्रदान करता है। इसकी वजह से बच्चों के पैदा होने की प्रक्रिया आसान हो जाती है और रक्तस्राव भी कम होता है। यदि कब्ज की शिकायत है तो रात में खजूर भिगो के रख दीजिए और सुबह उसको ऐसे करके छील के निकाल लीजिए, गुठली फेंक दीजिए और फिर उसे महीन करके पीसकर लेना शुरू करिए। कब्ज दूर होने लगता है, टॉयलेट खुलकर आने लगती है और इसे उठते ही आपको करना होगा। अद्भुत होती है ये वनस्पति। अब वक्त आ गया है सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों के दिन की प्लानिंग का। सिंह राशि, पुराने दोस्त से भेंट या बातचीत हो सकती है, मित्रों का सहयोग बना रहेगा, धन लाभ के योग है इस दिन। तो हाँ, खूब मेहनत से काम कीजिए, सोच समझकर किसी नई चीज में भी आप उतर सकते हैं। सावधानी, कमर का इस दिन ध्यान रखें, झटके से कोई चीज ना उठाएं। उपाय क्या करेंगे? गरीबों को सरसों के तेल का दान करें, तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आज आपको उत्तराधिकारी की कृपा प्राप्त होगी तथा सरकारी कार्यों में सफलता के योग बनते हैं। एक सावधानी रखनी है, अग्नि और बिजली के जो उपकरण होते हैं उनसे इस दिन डिस्टेंस बना के रखिएगा, कहीं करंट ना लग जाए, इसलिए वैसे कोई गंभीर बात नहीं है। उपाय क्या करना है? गणेश जी को दूर्वा भेंट कीजिए, गणेश जी की प्रदक्षिणा कीजिए और उनका नाम लीजिए, आशीर्वाद मांगिए और काम पर लग जाइए।
तुला राशि, आज आलस्य हावी रहेगा, चिंताग्रस्त थोड़े से जरूर रह सकते हैं और कार्य होने में भी कुछ परेशानियां होंगी। सावधानी क्या रखनी है, इस दिन आलस्य हावी मत होने दीजिएगा। मेहनत से काम कीजिए, किसी का सहारा लेकर काम कीजिए, किसी से प्रेरणा लेकर काम कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। उपाय, मंदिर में केले का दान कर दीजिए या गरीबों को केला खिला दीजिए। प्रभु ने चाहा सब काम सुधरेंगे। वृश्चिक राशि, आज उलझन की स्थिति बनी हुई है, ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहिएगा, एक सावधानी आवश्यक है। वाहन और यात्रा में थोड़ा सा अलर्ट रहें। उपाय क्या करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, काम पर लगिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। खजूर के लाभ केवल उतने से ही नहीं है, और भी है, जरा गौर से सुनिए। खजूर को रात में बकरी के दूध में भिगोकर रख दीजिए और सुबह इसी में पीसकर थोड़ी दालचीनी पाउडर और शहद मिलाकर खाइए। क्या फायदा होगा। किसे खाना चाहिए, स्त्रियों को खाना चाहिए। किन स्त्रियों को खाना चाहिए, जिनके संतान होने में परेशानी आ रही हो। यहां तक कहते हैं कि इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करने से बांझपन तक दूर हो सकता है। लेकिन बहुत सारी समस्याएं जो है फैलोपियन ट्यूब्स की, वह तो ठीक होती है और गर्भाशय मजबूत होता है। ये तो मैंने देखा जाना है, लेकिन आप लंबे समय तक प्रयोग करते रहिए, प्रभु ने चाहे तो बांझपन भी दूर होगा। जो लोग शराबी होते हैं और शराब उल्टे सीधे तरीके से बहुत ज्यादा पी लेते हैं, शराब के प्रभाव को कम करने में खजूर बड़ा काम आता है। ताजे पानी में खजूर को अच्छी तरह मसलकर शरबत के रूप में बना लीजिए। यह शरबत पीने से शराब के हानिकारक प्रभाव नष्ट होने लगते हैं, लिवर मजबूत होने लगता है और शराब छोड़ने में मदद मिलती है। जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो उन्हें समय समय पर लूज मोशंस लग जाते हैं, दस्त लग जाते हैं। खजूर को शहद के साथ ऐसे ऐसे कर खजूर को उतार लीजिए थोड़ा सा भिगोकर, और शहद के साथ उसे ऐसे फेंक लीजिए और चम्मच में भरकर वह चम्मच 2-3 बार चटा दीजिए। लाभ होगा, दस्त में भी, और डिहाइड्रेशन नहीं होगा बच्चे को। खजूर शक्ति देता है। गाय के घी के साथ खजूर खाने से शरीर में शक्ति बढ़ती है और वह पुरुष जिनको संतान उत्पत्ति में कहीं कोई दिक्कत हो रही है, वह दिक्कत दूर होती है। स्पर्म्स स्ट्रांग होते हैं और न केवल संतान उत्पत्ति की दिक्कत दूर होती है, बल्कि उत्पन्न होने वाली संतान भी शक्तिशाली होती है। खजूर लिवर के रोगों में बहुत लाभकारी है। खास तौर से जब आपको भूख लगना बंद हो जाए तो आप नींबू और खजूर की चटनी बनाकर भोजन करना शुरू करिए, खाने की इच्छा जागृत होने लगेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि बीमारी पड़ी, चिकित्सक सलाह ली, कुछ दवाई खाई, उसके बाद भूख नहीं लगती, तो डॉक्टर्स भी आपको कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह, जिससे भूख लगने लगे। आप ये खजूर नींबू का प्रयोग करके देखिए, पेट एकदम खुलने लगेगा, भूख लगने लगेगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो प्रभु कितना करुणामयी है, जितना उसके चरणों में भजन पूजन इबादत किया जाए उतना कम है, जितना धन्यवाद बोला जाए उतना कम है। क्या क्या वनस्पतियां उन्होंने हमें दी हैं, कितने फायदे होते हैं। और बताता हूं कुछ एक चीजें, लेकिन पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, सुख की वृद्धि होती हुई दिख रही है। रुका हुआ धन भी वापस आ सकता है। जमकर कार्य कीजिएगा। एक सावधानी, अनुचरों से थोड़ा सावधान रहें। उपाय क्या करना है, गुरु के कार्य और विचारों को आगे बढ़ाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मकर राशि, आज आप चिंता मुक्त होकर कार्य करेंगे, शत्रु शांत रहेंगे, दिन अच्छा है। एक सावधानी, धार्मिक व्यक्तियों के कार्य में उलझन ना पैदा कीजिएगा। उपाय क्या करना, अनुलोम विलोम कीजिए, नीले बिंदु पर ध्यान कीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, मन में एकाग्रता की कमी और तामसी विचारों की अधिकता रह सकती है। सावधानी एक रखनी जरूरी है। भावनाओं को इस दिन संयमित रखिएगा। और उपाय क्या करेंगे, गरीबों को केले का दान कीजिए। मीन राशि, कार्य में विघ्न आ सकता है और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। संतान के कारण कुछ परेशानियां महसूस करेंगे। एक सावधानी जरूरी है, निंदा बुराई चुगली बिल्कुल मत कीजिए। और उपाय क्या करना है, ग्राम गिरीम ग्रोम सह गुरुवे नमः,
का मंत्र जप करते हुए थोड़ी देर ध्यान कीजिए, काम पर लग जाइए, वो सब अच्छा करेंगे। और अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो कैसे कहेंगे? विश यू हैप्पी बर्थडे। हर दिन का आगाज जो है ना बहुत हंस के करना चाहिए। जो बदकिस्मती है तो है, बाकी हम तो हंसेंगे ना। तो आप सारे साल भर हंसते रहें, इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और ये मेरा उपहार है, ये स्वीकार कीजिए। आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। जुलाई के जो कुछ दिन हैं, थोड़ा अगस्त तक समझ लीजिए, अब से लगभग 1 महीना करीब, जुलाई अगस्त, ये थोड़ा तनाव में बीतेगा। क्यों तनाव में बीतेगा? 2014 के डिसीजन, चाहे वो रिश्तों के संबंधी हो, चाहे वो जॉब व्यापार या घर बदलने के संबंधी हो, ये तनाव तो रहेगा। लेकिन अब आप धीरे धीरे भाग्योदय की तरफ जा रहे हैं। अगस्त के बाद से दिसंबर के पहले, यानी अगस्त से दिसंबर के बीच भाग्योदय होना है। जीवन में कोई नया अध्याय जुड़ेगा। इन 12 महीनों के उपाय, आज मां या मां समान किसी स्त्री से चांदी और चावल लेकर अपने पास रखिए, एक डिबिया में कर लीजिए। दूसरी चीज, जोश भरिए। 12 महीने बहुत बड़े बड़े काम करने, परिवर्तन होगा जो शुरू में परेशान करेगा, इसको जरा पुलकित हृदय से स्वीकारिएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब बातचीत शुरू करते हैं, और यदि आपको कुछ पूछना बताना हो तो ये ईमेल आईडी नोट कर लीजिएगा, goodluckguru@itvnetwork.com। कोई जरूरी समस्या हो तो जरूर लिख के भेजिएगा। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि आपकी जैसी समस्या है वह उसका निदान करें। सुरेंद्र जी से बात करते, दिल्ली समय साथ है। राम राम सुरेंद्र जी। तो गुरु जी प्रणाम प्रणाम। आप धन्य हो गए, बस आपसे बात हो गई है। गुरु जी बहुत परेशान है जिंदगी में, सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक जीवन में जो भी करते हैं उसकी बुराइयां हाथ लगती है। जी जी। जिस किसी को भी कुछ आगे बढ़ाए वो शत्रु बन के, जानलेवा शत्रु बन के बैठे बैठाए मुकदमे लग जाते हैं। जी जी। और बस पूछो मत, परेशानी का दौर बहुत भयंकर चल रहा है, काम धाम कुछ है नहीं आजकल, बहुत। जी जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ गुरु जी पता नहीं है एग्जैक्ट क्या है। अच्छा, एक डिजिट बोल दीजिए कोई सी, 0 to 9। 6। ठीक है। देखिए, 2-3 चीजें। सामाजिक जीवन आपका कोई बहुत अच्छा नहीं रहने वाला कभी भी, इसलिए उसमें बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा भी नहीं। बड़ी बुराई सामने लग सकती है, और आगे आने वाले जो 14 महीने हैं इसमें कोई फौजदारी का मुकदमा भी आपके सर लग सकता है, ध्यान रखिएगा। खासतौर से 420 और 307, इन दोनों दफाओं का आपको बहुत ध्यान रखना है। 14 महीने, आज से 14 महीने लिख के रख लीजिए। बहुत शांत रहिएगा, क्रोध मत कीजिएगा, वाणी का दुरुपयोग मत कीजिएगा, किसी की निंदा बिल्कुल मत कीजिएगा, और किसी के विरुद्ध भी कुछ करने की कोशिश मत कीजिएगा। आज से 14 महीने बहुत कमजोर हैं। अगली बात जो आपको करना है वो यह है, आपने मजदूर बच्चों की सेवा करनी है। रोज आना एक नियम बना लीजिए, जो आपसे बन पड़े किसी मजदूर बच्चे को या गरीब बच्चे को जरूर वह भोजन के रूप में देना है। अगर ये उपाय आप 6 महीने भी कर ले गए तो आपके दोनों जीवन में बहुत फर्क आएगा, बहुत बेहतर होंगे सिचुएशन, पॉलिटिकल भी और जो आपका फाइनेंशियल है उसमें भी। और अब गुरु मंत्र, यदि आपका मंगल कमजोर है तो आप में शारीरिक कमजोरी आएगी और आपका मन किसी भी कार्य में एकाग्र नहीं होगा, चित्त कमजोर होता चला जाएगा। करना क्या है? खजूर खाइए दूध के साथ। रात में या तो दूध में ही उसे डाल दीजिए और उसे खूब पका लीजिए, और 1 कप दूध, बस, इससे ज्यादा नहीं। और वो भी कब? खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद और सोने के कम से कम 2 घंटे पहले। और आप देखिएगा इससे आपका मंगल मजबूत होगा, मंगल की वजह से रुके हुए कार्य बनेंगे, और साथ ही साथ शरीर में शक्ति महसूस करेंगे। दूसरी चीज, जब भी शनि खराब होगा और पैरों में दर्द बहुत होने लगे, व्यापार में अचानक घाटे पे घाटा होने लगे और जीवन अचानक संघर्षों से घिर जाए, आप क्या करिए? रोज 5 खजूरों का दान कर दीजिए। और प्रभु ने चाहा तो धीरे धीरे करके, लेकिन परेशानी आपकी खत्म जरूर होगी। कल क्या बात करेंगे? एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, सेवन उसका बहुत लोग करते हैं,
उसी पर खाना पीना होता है, उसी पर बुलाना होता है, उसी पर वार्ताएं होती हैं, उसी से दोस्ती जुड़ती है। क्या है अभी नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा ऐसी क्या चीज है, इतनी महत्वपूर्ण है लेकिन है। अच्छा, आप लोग खूब खुश रहिए, खूब खुश रखिए। मैं फिर कहता हूं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसका बुरा वक्त ना चल रहा हो, या कभी ना चला हो, या कभी ना चलेगा। बस खुश रहने की कोशिश किया कीजिए, उस पर विश्वास रखना शुरू करेंगे, खुशी अपने आप अंदर से फूट फूट के आने लगेगी। खुश रहिए, खुश रखिए। तो चलो, राम राम, नमस्कार।